हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी और आप एक हेल्दी स्टेट में होंगे। आपका माइंड पीसफुल होगा और आप नई नई चीज़ें सीख पा रहे होंगे। आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प कर रहा होगा, आप इसके साथ ग्रो कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका फ्रेंड आकाश दक्ष, इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको असिस्ट करने के लिए। हमारा फेज़ 2 चल रहा है इस प्रोग्राम का। काफ़ी इंटेंस हो रहा है ना। लेकिन दैट्स गुड। आप जितना इंटेंस रहेंगे आप उतना इन्वॉल्व फील करेंगे, और आप जितना इन्वॉल्व होंगे आप उतना अच्छे से सीखेंगे और उतना ग्रो करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने काम के लिए और अपनी लर्निंग के लिए इंटेंस हो सकें। हमने लास्ट सेशन में सीखा था फोकस के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, अटेंशन के बारे में, और वो सब इसी बारे में था कि आप कितना इंटेंस हो पाते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी हो। जब आप अपने माइंड, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस, ये चारों चीज़ एक साथ अलाइन कर लेते हैं, तब आप बहुत फोकस्ड हो पाते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। और जब आप इतने इंटेंस हो जाते हैं कि ये चारों डायमेंशन, माइंड की, आपकी एनर्जीज़ की, आपकी इमोशंस की और आपकी एक्शन की, एक साथ अलाइन हो जाए, तब आपकी लाइफ से प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपको क्लियर होता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और आप किसी भी चीज़ को इंटेंस होकर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप उसके साथ इतना ग्रो कर पाएंगे, इतना लर्न कर पाएंगे, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे, और आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। इसी चीज़ पर बिल्डअप करते हुए है आज का हमारा सेशन। ये है विज़न और पर्पस के बारे में। जब मैं बात करता हूँ इन चार डायमेंशन की, आपके माइंड की, आपकी एनर्जीज़ की, आपके इमोशंस की और आपकी एक्शंस की, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की जो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपकी लाइफ में आपको इंटेंस बनाता है, और आप किसी भी एक गोल के प्रति अपने आप को लगाने के लिए तैयार होते हैं। तब आप अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, तब आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लेके आ सकते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। हमारे प्रोग्राम के फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कि जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपके विज़न क्या है, आपके पर्पस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तब आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को और अपने माइंड को किसी भी एक चीज़ पर लगा पाते हैं, और आप अपने लिए एक सक्सेस का, एक लर्निंग का, एक ग्रोथ का पाथ क्रिएट करते हैं। जब आपको ये सब चीज़ें पता होती है, तब आप अपने लिए डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। इसके बारे में हमने फेज़ 1 में भी देखा था। आज हम उसको आगे लेकर चलेंगे। हम पहले समझेंगे कि पर्पस क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि आपका विज़न उसके साथ कैसे रिलेट करता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, अगर आपके माइंड को ये नहीं पता कि कोई भी चीज़ आपके लिए रिलेवेंट है या इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। उसी तरह आपके लिए पर्पस का होना ज़रूरी है। मीन्स आपके माइंड को ये पता हो कोई चीज़ क्यों हो रही है। हमने क्यों के बारे में अपने फर्स्ट फेज़ में बात की थी कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको ये पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों करना है, आपके लिए क्या रेलेवेंसी है इसकी, और उसी को हम रिलेट करते हैं आपके पर्पस से। मीन्स आपके पीछे एक रीज़न है कोई भी काम करने का, आपको ये क्लियर है कि आपका पर्पस क्या है इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में आपका विजन और पर्पस लगभग एक साथ ही चलते हैं। कई बार आप इसको इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं, बट देयर इज़ ए डिफरेंस। विजन एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब कि लाइफ के बड़े पर्सपेक्टिव के बारे में देखती है। विजन आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन सेट करती है और आपको एक पर्टिकुलर फ्यूचर इवेंट के बारे में बताती है। वहीं पर पर्पस आपके लाइफ को ड्राइव करता है। विजन आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन है, पर्पस वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में डेली आपको ड्राइव करता है। पर्पस आपको ग्रो कराने के लिए आपके अंदर फ्यूल का काम करता है। विजन सिर्फ आपके बारे में नहीं होता, विजन होता है
आपके फ्यूचर और आपसे रिलेटेड इस दुनिया से हर चीज़ जो आपके साथ कनेक्टेड है, आप उसके साथ कनेक्टेड होकर एक फ्यूचर का कोई ड्रीम बनाते हैं, एक फ्यूचर की पिक्चर बनाते हैं। वो पिक्चर जिसको आप रियलाइज़ करना चाहते हैं, जिसको आप रियलिटी बनाना चाहते हैं, वो होता है आपका विज़न। वहीं पर पर्पस बस एक ड्राइविंग टूल है जो आपको उस विज़न तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। विज़न आपको होप देता है, आपके पर्पस को एक डायरेक्शन देता है विज़न। विज़न से रिलेटेड है आपके ड्रीम्स। हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन किया था आपसे कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये क्लियर है कि आपके लाइफ में कुछ ड्रीम्स हैं और वो क्या हैं और आप उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे, तो बेसिकली आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है आपके विज़न की ओर। आपको यही समझना है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। आपको आपके ड्रीम्स के लिए जो चीज़ मोटिवेटेड रखती है, जो चीज़ आपको ड्राइव करती है, वो है आपका पर्पस, कि आपको वो ड्रीम फुलफ़िल क्यों करना है, क्या है उस ड्रीम में। और जो आपका ड्रीम होता है, जिसके डायरेक्शन में आपको मूव ऑन करना होता है, वो होता है आपका विज़न। कई बार क्या होता है, आपका ड्रीम सिर्फ एक गोल जैसा होता है, मीन्स कि कोई एक डेस्टिनेशन, कि आप कहीं पर पहुंच जाएं और ये आपके लिए हो जाएगा आपका गोल। लेट्स से कि आपको 10th के एग्ज़ाम पास करने हैं, 12th का पास करना है या कोई जॉब लेनी है। ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं आपके लाइफ के, लेकिन ये आपका विज़न नहीं होता। आपका विज़न है, लेट्स से कि मुझे इस लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। लेट्स से कि वर्ल्ड टूर करना है या फिर ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। विज़न एक ब्रॉडर टर्म है, इसका एक लार्ज पिक्चर होती है, एक बिगर पर्सपेक्टिव होता है। इसे आप कभी कंप्लीटली फुलफ़िल नहीं कर सकते, कभी 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक दिस कि मुझे पॉवर्टी हटानी है, मुझे पॉवर्टी हटानी है, मुझे हर एक बच्चों को एजुकेट करना है, मुझे यहाँ पर एक ऐसी कंपनी क्रिएट करनी है जो आपको ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम इस तरह से दे पाए। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कोई चीज़ रह जाती है, आप इसे कभी कंप्लीटली नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके लिए एक डायरेक्शन सेट ज़रूर करता है कि हाँ, अगर आपको इस दुनिया से पॉवर्टी हटानी है, आपको एजुकेट करना है सबको, तो आप एक इंस्टीट्यूशन ओपन करिए, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करिए जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपके टारगेट लर्नर्स हैं, उन तक ये बात पहुंचा पाए। जैसे इस प्लेटफॉर्म पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा विज़न ये है कि मैं आप जैसे लर्नर्स को ये समझा सकूं कि आपको अपनी लर्निंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आप अपनी लाइफ को मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एक लर्निंग स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। आपको ये समझ आ जाए कि आपको अपनी लाइफ के साथ कैसे डील करना है, फिर वो चाहे एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई कैरियर जॉब हो या फिर आपकी पर्टिकुलर लाइफ हो। जब आप ये सीख जाएंगे कि सीखना कैसे है, कोई भी चीज़ पढ़नी कैसे है, तो आपके लिए ये बहुत ईजी कर देगा आपकी लाइफ को। आप अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स और बहुत इम्पोर्टेंट जो एनर्जी होती है आपको वेस्ट ना हो जाए, उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपको उनको बचाएगा। तो मेरा विज़न कुछ ऐसा है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको अपनी लाइफ में क्या और कैसे करना है। लेकिन ये मेरा विज़न है, मैं इसको भले ही कम्प्लीटली फुलफ़िल ना कर पाऊँ। लेट्स से कि 1000 लर्नर्स अभी सीख रहे हैं, तो उनमें से हर एक लर्नर हर एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, या फिर वो उतने अच्छे से मेरी बात समझ नहीं पा रहा होगा, या फिर कुछ लर्नर ऐसे होंगे जो कि कुछ चीज़ें सीखते हैं और बस कुछ करते हैं और कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। इस तरह से मेरा विज़न तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन दैट्स द वे ऑफ इट। विज़न इज़ नॉट अबाउट कि आपको हर चीज़ 100% करनी है। विज़न इस बारे में है कि आप एक अपनी डायरेक्शन बनाते हैं और उस डायरेक्शन में काम करते हैं। आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और आप उनको फुलफ़िल करते हैं। जैसे मेरा गोल अभी ये है कि मैं आप तक इस प्रोग्राम को लेकर आ सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, लर्नर्स तक ये पहुंचा सकूं, उनकी लाइफ को ईजी कर सकूं, उनके क्वेश्चंस, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। उसी तरह आप अपनी लाइफ के विज़न बनाते हैं और आप अपनी लाइफ के विज़न में एक पर्पस होता है, उसको इनकलकेट करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं। अब पर्पस कैसे काम करता है? सपोज करिए कि आपका जो भी विज़न है वो एक फ्यूचर का इवेंट है, लेकिन आपको लाइफ अभी जीनी है, उसके लिए काम अभी करना है। तो वो क्या चीज़ है जिसके साथ आप हर रोज़ उठते हैं? वो क्या चीज़ है जो आपको हर रोज़ ड्राइव करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको आगे बढ़ाती है, कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी देती है? दैट इज़ योर पर्पस।
कि आप अभी क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यू सी, विज़न एक फ्यूचर का इवेंट है जो फ्यूचर में कभी होगा, ये आपने सोचा। पर्पस वो चीज़ है जो एक प्रोसेस है जो अभी हो रही है, जिसके ऊपर आपको रेगुलरली काम करना है। आप विज़न देखते हैं और उसके बाद सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, उसको फॉलो करते हैं। दैट्स वाई हम डे वन से बात कर रहे हैं आपकी जनरल राइटिंग की। हम बात कर रहे हैं आप उसको रेगुलरली सीक्वेंस के साथ करें, उसके साथ जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो कम्प्लीटली फॉलो करें, क्योंकि आपको अपना प्रोसेस के साथ अपने पर्पस पर काम करना है। इसी के साथ आपको अपना विज़न धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम जब आपकी ये जनरल नोटबुक कंप्लीट होगी, तब आप देखेंगे कि डे वन के स्टार्ट से और लास्ट डे के बीच में आपने कितना ग्रो कर लिया है। आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में और इवन अपनी लाइफ के बारे में, कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये सारे टूल्स आपके होंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करते रहना होगा। यही है पर्पस। हमने पिछले सेशन में जब ड्रीम की बात की थी, आपको ड्रीम के बारे में लिखने को बोला था, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि जब आपके ड्रीम्स आपको क्लियर होंगे, दैट मीन्स कि आपके लिए एक डायरेक्शन होगी। आपके पर्पस आपको जो डायरेक्शन देते हैं उसके लिए एक प्रोसेस देते हैं। जब आपके पास अपने ड्रीम्स की डायरेक्शन होगी, तब आप अपने लिए एक प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना पर्पस डिफाइन कर सकते हैं। पर्पस आपको बताता है कि आपके लाइफ का जो ड्रीम है, जो विज़न है, वो आपको क्यों फुलफ़िल करना है। ये आपको दिखाता है कि आप कितने डिटर्मिनेंट हैं अपनी विज़न के लिए, अपने गोल के लिए। ये आपको टेस्ट भी करता है कि आप अपनी प्रोसेस कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। ये टेस्ट करता है आपके मोरल्स को, आपके एथिक्स को, आपकी वैल्यूज़ को। आप जब उन सब चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल होता है। यही स्ट्रगल आपको निखारता है। जब आपको अपना पर्पस क्लियर होता है कि क्यों मुझको 10th के एग्ज़ाम देने हैं, क्यों मुझे 12th के एग्ज़ाम देने हैं, और आपको उससे क्या मिलेगा, आपको क्या सीखने को मिलेगा। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका पर्पस है लर्निंग, कि सीखना है आपको, जब आपको ये क्लियर होता है, तब आप हर सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को उतनी ही इंटेंसिटी के साथ समझते हैं, उतनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हैं। तो आपको अपना पर्पस क्लियर होने के बाद आपको अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी, वो डायरेक्शन जो आपको आपके विज़न की ओर ले जाएगी। आपके पर्पस आपको एक प्रोसेस देगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। वो आपका रूटीन हो सकता है, आपकी मोटिवेशन सिस्टम हो सकता है, आपका वो सिस्टम होगा जो आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे अपनी लाइफ में, कोई चीज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे। दैट इज़ द प्रोसेस, और वो प्रोसेस ही आपका पर्पस है, हर रोज़ बढ़ते रहने का, हर रोज़ उठकर उसके ऊपर काम करने का, ताकि एक दिन आप अपना विज़न कंप्लीट कर पाएँ, अपने विज़न तक पहुँच पाएँ, अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाएँ, उनको जी सकें। आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं, आपका जो भी गोल है या आपका जो भी विज़न बनता है, वो किसी एक दिन अचानक से मैजिकली नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि आपका एक पर्पस है, एक विज़न है, एक गोल है या आपके ड्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ आपको समझ आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो तैयार कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अभी आपको क्लियर हों, या फिर आपको अभी कोई आइडिया ना हो कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मेरे पर्पस क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं। बट स्टिल अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे अपनी लर्निंग की, अपनी राइटिंग की, जैसे ये जनरल राइटिंग हम कर रहे हैं इस प्रोसेस के, इस प्रोग्राम के थ्रू, तो अगर आप उसको रेगुलरली करते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। हमको बस उस क्लैरिटी की तरफ ही काम करना है। आपको अपने विज़न, अपने पर्पस क्लियर करने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटेंस प्रोसेस है। लेकिन जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और आपको ये कैसे करना है और आपको कहाँ जाना है, तब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आपके अंदर कोई डुअलिटी नहीं होगी। आप बस एक चित्त होकर, एक मन के साथ फुल्ली फोकस्ड होकर, फुल इंटेंस होकर, आप अपने माइंड, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को
एक साथ कंबाइन कर कर किसी भी एक डायरेक्शन में लगा सकते हैं। वो डायरेक्शन होगी आपके विज़न की, और वो फुलफ़िल होगी आपकी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए। आपका पर्पस आपको क्लियर होने के साथ में आपका विज़न आपके नज़दीक आता रहेगा। हमने लास्ट सेशन में जैसे बात की थी या उससे पहले भी जो बात की थी मेडिटेशन और योगासनाज की, वो एक तरीका है आपके माइंड और बॉडी को स्टेबल करने का, पीसफुल बनाने का, उनको आपके लिए काम करते रहने का, उनको आपका एसोसिएट बनाने का। जब ये चीज़ें आपके साथ काम करेंगी तो आपको अपनी क्लैरिटी मिलने में भी आसानी होगी। क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी का मतलब है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। तब आपको एक रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा कि आपको क्या चाहिए। लेट्स से कि आपको 10th या 12th के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तो आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस, आपके हर चीज़ जो आप लगा सकते हैं, वो आपकी एक ही डायरेक्शन में काम करें। अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसा बनाना पड़ेगा जो प्रोडक्टिव हो। अगर आप हर रोज़ 2 घंटे मोबाइल्स और गेम्स में बिता देंगे, उनको वेस्ट कर देंगे, तो आप कैसे अपने गोल को अचीव कर पाएँगे? इसीलिए हमने जो टूल्स की बात की थी आपके माइंड और मेडिटेशन में, वो था आपका मेडिटेशन। तो उन टूल्स को आपको रेगुलरली यूज़ करना है, ताकि ये आपके विज़न और पर्पस को क्लियर करने में हेल्प कर सकें। आपको थोड़ा अनअटैच्ड भले ही फील हो, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको अपनी क्लियरिटी लेके आने में हेल्प मिलेगी। एक बार जब आपको अपने गोल्स क्लियर हो जाएं, आपको ये समझ आ जाए कि आपको क्या करना है, आपकी स्टडीज़ में, आपकी लर्निंग में या आपके कैरियर में। जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपको कहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जहाँ पर मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरा विज़न है, तब आप अपने लिए एक पर्पस क्रिएट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको आगे कैसे नैरेट करना है उनको फुलफ़िल करने के लिए। अब आपको उन टूल्स को यूज करते रहना है जो भी अब तक हमने शुरू से अभी तक जो भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं, वो आपको कहीं न कहीं आपकी लर्निंग में, आपके विज़न और पर्पस को क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगे। आपके इस जर्नी का जो सबसे बड़ा टूल है और जो हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना, वो है आपकी डेली जनरल राइटिंग। यस, ये जो जनरल राइटिंग है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको बिना कुछ पता लगे ही आपके क्लियर हो जाएंगे विज़न और पर्पस। वो सारी चीज़ें जो आपने अब तक उसके अंदर की हैं और आने वाले सेशंस में आप करने वाले हैं, वो आपको क्लैरिटी देगी कि आप क्या चाहते हैं। आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। ये चीज़ को आपको बहुत सीरियसली लेना है और जॉयफुली करना है। बस आपको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। आपको अपनी डेली जनरल राइटिंग रेगुलर रखनी है और आपके धीरे धीरे चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। आपको इस प्रोग्राम के बाद भी अपनी डेली जनरल राइटिंग को मेंटेन करना है। आप हर रोज़ कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी समझते हैं, आपको कैसा फील होता है, उसको लिखिए। आप अपने बारे में जितना क्लियर होंगे कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मेरी एनर्जीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरा किस चीज़ को मन है या फिर मैं अपने आप को किस चीज़ से रोक रहा हूँ, जब आप उसको लिखेंगे तो आपको उसके बारे में क्लैरिटी होगी। आप जितना क्लियर होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, आपको पता होगा कि आपके लिए कितना सही है और कितना गलत। आपको समझ आएगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी कौन सी डायरेक्शन है, आपको किस ओर अपनी एनर्जी लगानी है, तब आप अपनी हर एनर्जी को, पूरे माइंड को फुल्ली फोकस्ड होकर उस पर लगा सकते हैं। एंड दैट्स इट। दैट्स ऑल इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। दैट्स ऑल इट टेक टू बी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इन योर डायरेक्शन। आपको बस अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करना है, अपने आप को लगाना है। लेकिन आप अपने आप को तभी लगा पाएंगे जब आपकी एनर्जीज और आपका माइंड किसी एक डायरेक्शन में हो, आपको अपने पर्पस और विजन्स क्लियर हो। सो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, इन प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करते रहना। ऑलराइट, आप अपनी लाइफ को लेकर जितना ऑब्जर्वेंट होंगे या जितना क्लियर होंगे, आपके विजन और पर्पस भी आपके लिए उतना क्लियर होंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, स्कूल्स या फिर आसपास के कोई भी लोग, या फिर जो आप डेटा कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, जो कुछ भी।
आप उन लोगों से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि आपके जो लाइफ के ड्रीम्स हैं वो भी आपके नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो चीज़ें करना चाहते हैं जो बेसिकली किसी और ने आपको बताई है। ये सब चीज़ें आपके ड्रीम्स सेट करते हैं। तो आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर काम करना है कि अब वाकई ये आपके ड्रीम्स हैं या किसी और के ड्रीम्स आप फुलफ़िल करने में लगे हैं। क्योंकि अगर वो ड्रीम आपका नहीं है, अगर वो विज़न आपका नहीं है, तो कुछ टाइम बाद आप उसके प्रति अपनी एनर्जी को खो देंगे। आप उसके अंदर खुद को इन्वॉल्व करना भूलते चले जाएंगे। आप उसके अंदर डाउन हो जाएंगे। जब आप इंटेंस होना कम हो जाएंगे तो आपके आउटपुट भी कम हो जाएंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करेंगे। आप फ्रीडम नहीं फील करेंगे। तो ये तरीका नहीं होता अपने लाइफ को लेकर चलने का, अपने गोल्स को लेकर चलने का। आपको अपने प्रति फ्रीडम क्रिएट करते रहना होगा। आपको ये समझना है कि आपके लाइफ का जो पर्पस है वो आपका हो। हालांकि ये बहुत कॉन्शियस प्रोसेस है। आपको इसमें अपने आप को लगाना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट तरीका जो अभी तक सबके लिए अच्छे से काम करता रहा है और जो ज़्यादातर रिकमेंडेड भी है वो यही है कि आपको डेली राइटिंग लिखनी है। आपको अपनी डेली राइटिंग, अपनी डेली जर्नल राइटिंग को मेंटेन करना है। आपको समझना है कि जो भी आप समझते हैं, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, आपको उसके अंदर लिखना है। ये एक अच्छा तरीका है अपने बारे में जानने का और इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जितना आप अपने बारे में जानेंगे उतना आप अपने विज़न के बारे में, अपने पर्पस के बारे में क्लियर होंगे। आपको बस इस चीज़ पर काम करना है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। आज के सेशन में हमने पर्पस और विज़न के बारे में बात की है। अभी तक हमने 2-3 टूल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे आपकी डेली राइटिंग्स सबसे बेस्ट टूल है। दूसरा, आपको डिस्ट्रैक्शन हटाना है तभी तो क्लैरिटी आएगी, दैट मीन्स कि मेडिटेशन और योगासनाज। तीसरा, कि आप एक्सरसाइज करते रहें और सोचते रहें अपने बारे में, अपने आप को टाइम दें। ये 2-3 टूल हमने अभी तक देख लिए हैं। अभी हम और भी टूल्स के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चनेटिव सिस्टम बनाएंगे जो आपको क्लियर करेगा। फाइनल ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अपने बारे में जितनी क्लियरिटी आ पाए, आप अपने बारे में जितना क्लियर होंगे, आपका विज़न और आपका पर्पस भी उतना क्लियर होगा। ऑलराइट, आप इसको ऐसे देखिए, अगर आपको ये देखना है कि एक पानी है, पॉन्ड है, उसके अंदर आपको चाँद दिखाई दे रहा है। जब तक वो पानी चलता रहेगा, हिलता रहेगा, तब तक आपको चाँद की इमेज क्लियर नहीं होगी। आप उस मून को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। आपको पहले क्या करना है, उस पानी को शांत होने देना है। वो जितना क्लियर होगा उतनी ही इमेज उसके अंदर मून की अच्छी आ पाएगी। एंड यही वो तरीका है जो हमको इसमें भी अप्लाई करना है। आपको अपने मन को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है, चीज़ों को अपने से थोड़ा दूर और डिस्टेंट बनाना है। आप अपने बारे में जितना क्लियर होंगे, आप जितना अपने बारे में लिख पाएंगे, क्योंकि आप वही लिख सकते हैं जिसके बारे में आप क्लियर हों। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख पाएंगे जो आपके मन में क्लियर ना हो। सो आप जितना लिखेंगे अपने बारे में उतना क्लियर होंगे। आप जितना क्लियर होंगे, आपके मन में भी मून की तरह आपकी इमेज उतनी क्लियर होगी। आपके विज़न, आपके पर्पस आपको क्लियर होंगे। सो आपको रेगुलर राइटिंग्स करते रहना है। ये एक अच्छा तरीका है अपने विज़न और पर्पस को क्लियर करने का। अभी इनिशियल्स में आपके पास जो जनरल गोल्स हैं वो आपकी स्टडीज़ को लेकर ही हैं, बट इट्स ऑल राइट। आपकी स्टडीज़ के गोल्स भी आपको एक पर्पस देते हैं। आपको उनके साथ रिलेट करना है। मे बी लाइफ के पर्पस बहुत बड़े हों, विज़न और भी बड़ा हो, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी एकदम आपको क्लियर नहीं होगा। इस सेशन को इस प्रोग्राम में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका फंडामेंटल बेस क्लियर हो जाए, आपका एक थोड़ा सा बेस बन तो जाए आपके फ्यूचर के लिए। आपको पता तो हो कि फ्यूचर में आपको इस विज़न की तरफ जाना है, इस पर्पस की तरफ जाना है, उसके ऊपर अपने आप को लगाना है। सो आप अपनी लर्निंग जर्नी में ही, अपनी लर्निंग लाइफस्टाइल में ही अगर इसको अभी से ऐड कर लेंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। फ्यूचर का बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी अभी सेव कर लेंगे। आप देखेंगे कि आप जितने अच्छे से अभी सीख रहे हैं वो एक किसी डायरेक्शन की ओर जाता है। आप देखेंगे कि आपको साइंस में समझना है, मैथ्स में समझना है, एसएसटी में समझना है, किसी भी सब्जेक्ट में समझना है। हर एक सब्जेक्ट अपनी एक अलग स्ट्रीम रखता है। जब आपको ये क्लियर होगा कि अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा हूँ तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दूँ, या किसी में कमज़ोर हूँ तो उसको मैं
बेहतर कर पाऊँ, ताकि एक लेवल तो बन जाए मेरा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करेगी आपके पर्पस के बारे में, आपके विज़न के बारे में फ्यूचर में। लेकिन अभी के जो आपके स्टडीज़ के गोल हैं, आपको उनको भी फुलफ़िल करना है। सो आपका विज़न, आपका पर्पस अभी सिर्फ स्टडीज़ के बारे में अगर है, तो आप उनको उस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। आपको टूल्स अभी वही यूज़ करने हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, जैसे राइटिंग, मेडिटेशन, योगासनास, ये सारी चीज़ें आपके स्टडीज़ के जो पर्पस हैं, जो गोल्स हैं, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। एक चीज़ जो आपको इस प्रोसेस के दौरान याद रखनी है, समझनी है, कि आपके गोल्स और आपके जो विज़न और पर्पस हैं, वो इतने फिक्स और एकदम रिजिड नहीं हो सकते, वो इतने परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको उन पर डेली और कंटिन्यूसली काम करना है। इसलिए हमने बोला कि आपका पर्पस एक प्रोसेस है और हम वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जब आप इस प्रोग्राम से गो थ्रू हो रहे हैं, तो बेसिकली आप प्रोसेस फॉलो ही कर रहे हैं। आपको बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट के ही एक डायरेक्शन मिल रही है। आपको इसको अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना है। इसलिए आपको अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और आपको ये प्रोसेस फॉलो करते रहना है। आपकी लर्निंग के जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो है लर्निंग, फिर अनलर्निंग और उसके बाद रीलर्निंग। दैट मीन्स कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। यही आपको अपने विजन और पर्पस के साथ भी करते रहना है। जब धीरे धीरे करके आप उसको रिफाइन कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली आपको किस डायरेक्शन में रहना है। तब आप उसको फिक्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बना सकते हैं। एक बार आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाए, उतनी नॉलेज आपके पास हो, उतने टूल्स आपके पास हों कि आपको क्या करना है ये क्लियर हो। अभी के लिए आपके शॉर्ट टर्म्स गोल हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपके आएंगे जैसे आपके एग्ज़ाम्स। तो अभी आपके जो शॉर्ट टर्म्स गोल हैं, आप उनके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। हमने बात की थी आपके बड़े गोल को अपने छोटे छोटे गोल्स में तोड़ने की। बस अभी आपको अपनी स्टडीज़ के साथ यही करना है। लेकिन आपको ये क्लियर रखना है अपने माइंड में कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। आपको ये भी सोचना है कि जो आप जो पढ़ रहे हैं, उसका क्या रिलेवेंसी है आपके फ्यूचर में। इसी तरह से आप अपने गोल्स और विज़न के ऊपर क्लियर हो पाएंगे। अच्छा, एक हिंट के बारे में बात करते हैं कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको पर्पस और आपका विज़न कुछ क्लियर हो रहा है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं। जब आपको अपना पर्पस क्लियर होता है, अपना विज़न क्लियर होता है, तब अपनी अपनी लाइफ में क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको चीज़ें ज़्यादा साफ दिखती हैं। मीन्स आपको अपनी किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होती है। आप उसके होने और ना होने का फ़र्क समझते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में इतने क्लियर होते हैं, तब आप उसके लिए स्टैंड लेने को तैयार होते हैं। मीन्स अगर आपके सामने कोई अपोजिशन आता है, कोई आपको अपोज करता है आपके व्यू के बारे में, आपके पर्पस के बारे में, तो आप अपनी ग्राउंड पर खड़े होकर उसको फेस कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ भी हो, आप उसको करना चाहते हैं। वट एवर इट टेक्स, आप उसके लिए एकदम दृढ़ हैं, उसके लिए कंसिस्टेंट हैं, उसके लिए डिवोटेड हैं। जब आप उसके लिए इतना क्लियर हों कि आप कुछ भी करने को तैयार हों, दैट मीन्स कि आपको अपना पर्पस क्लियर हो गया, अपना विज़न क्लियर हो गया। अब आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई जिद नहीं होती। जिद होती है, उसका कोई रोल या डायरेक्शन नहीं होती, वो मोमेंट्री होती है और उसका बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब आपका पर्पस और विज़न क्लियर होता है, एक ब्रॉडर टर्म होती है। आप लिटरली फ्यूचर में कुछ देख पा रहे होते हैं, आप सोच पा रहे होते हैं कि आप फ्यूचर में कैसे होंगे, ये दुनिया कैसी होगी आपके आसपास। आप अपनी लाइफ से, अपने साथ, अपने बारे में और अपने थ्रू इस दुनिया में क्या लेकर आ सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी, तब आप समझ लीजिए कि हाँ, आपका विज़न और पर्पस सही डायरेक्शन में है, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अपना पर्पस और अपना विज़न क्लियर नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको ये नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। आपको इसी भीड़ से थोड़ा दूर होना है। अगर आपके एग्ज़ाम भी हैं, सब एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर हो कि ये एग्ज़ाम मेरी लर्निंग के बारे में है, मैं इसके साथ ग्रो करूँगा। ये छोटी सी बात आपको उन सब से अलग कर देगी। आप ज़्यादा इम्फेक्टिव होंगे, ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे और अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, एक छोटी सी बात के कारण। वो है आपका पर्पस आपको क्लियर होना।
आपको ये क्लियर होना कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। सो आपको उन लोगों से अपने आप को बचाना है जिन लोगों को खुद में ये नहीं पता कि उनका पर्पस क्या है, उनका विज़न क्या है। क्योंकि जिन लोगों को ये पता नहीं, वो लोग आपको एडवाइस भी अच्छे से नहीं देंगे। आपको उनकी फ्री एडवाइस से बचना है। आपको देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है, उसको एक्सप्लोर करते रहना है। अपने पर्पस पर रेगुलरली काम करना है। दैट मीन्स कि आपको अपने बारे में क्लियरिटी लेके आनी है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका क्या क्या टैलेंट है, आप कौन कौन सी चीज़ों के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टेड फील करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में मेंटेन करनी है और लेकर आनी है, ताकि आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिल सके। इस प्रोसेस में आपको ऐसा कई बार फील होगा कि आप अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। बट इट्स ओके, ये हर एक के साथ होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बस आपको अपनी प्रोसेस फॉलो करते रहना है। जब भी आपको डलनेस फील हो, आप डाउन फील करें, आपको अपनी स्टडीज़ में अक्सर ऐसा लगता होगा कि आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरा किसी काम को करने का मन नहीं है। सो कोई बात नहीं, आपको बस सिंपल प्रोसेसेस फॉलो करनी है जो आपको करते रहना है। दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, या फिर आपकी योगासना, या फिर आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, बस आपको उनको रेगुलरली करते रहना है। जब आप उनको एक बार करते रहेंगे तो आपके अंदर एंथुजियाज़म बना रहेगा। बीच में थोड़ा डिमोटिवेटेड या डल फील करना कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आपको अपने पर्पस क्लियर होंगे तो आप अगर डल भी फील करेंगे तो उसके साथ आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस से काम पर लग जाएंगे अपने। तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना, बस आपको अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है। आपके अपने पर्पस और अपने विज़न में, इवन अपनी लाइफ में, आपको जब भी प्रॉब्लम होती है, आपको अपने बेसिक्स पर जाना है। आपकी लाइफ किस चीज़ पर टिकी है, और जो आपकी लाइफ टिकी है वो आपके पर्पस पर टिकी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर टिकी है। आपको उसी को फॉलो करना है कि कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है। इस बारे में हमने फेज़ 1 में बात की थी कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, कौन सी डायरेक्शन में आपका मन लगता है, ये सब सारी चीज़ें। तो आपको बस उन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जब भी डल फील हो, आप एक ब्रेक लो और सोचो कि आपको क्या चाहिए, फिर से आप उस डायरेक्शन में लग जाएं। ये एक तरीका है अपने आप को मेंटेन करके रखने का। आपको अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए एक जर्नी ट्रैवल करनी होती है। पहले आपको थोड़ा समझना होता है कि ये क्या है। धीरे धीरे आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डेवलप होता है आपका इंटरेस्ट। आप समझते हैं कि ये क्या है, आप उसको और समझना चाहते हैं। धीरे धीरे जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो ये डेवलप हो जाता है आपके पैशन में। और जब एक बार ये पैशन बन जाएगा, तब आप इसके अंदर अपनी एनर्जी लगाना शुरू करेंगे, और उसके बाद ये पैशन बन जाएगा आपका पर्पस। तो आप देखिएगा कि आपका बहुत सारी चीज़ों में क्यूरियोसिटी है, बहुत सारी चीज़ों में आपका मन करता है, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो नैरो डाउन हो जाएंगी और आपकी कुछ ही चीज़ बचेंगी जो आपको आपके पर्पस की ओर ले जाएंगी। पॉइंट बीइंग कि आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। आपको ये समझते रहना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कहाँ पर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील होती है। और उसके पीछे एक चीज़ है, दैट इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, क्रिएटिव रहना है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, इंटरेस्ट डेवलप करना है। कुछ चीज़ों में अच्छा लगेगा, कुछ में नहीं। जिसका इंटरेस्ट खत्म हो गया उसको छोड़ दो, जिसमें बचा रहा उसको आगे बढ़ाओ, पैशन बनाओ, फिर उसके ऊपर एनर्जी लगाओ, और उसके बाद उसको पर्पस की ओर ले जाओ। ये आपको अपनी स्टडीज़ में भी करना है। लेट्स से कि आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद आप उसके अंदर अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपनी एफर्ट लगाएंगे, तो वो बनेगा आपका पैशन। और फिर आप सोचेंगे कि इसी डायरेक्शन में मुझे आगे पढ़ाई करनी है। आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको कैसे पढ़ना है, तो वो आपका बन जाएगा पर्पस। तब आप अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा उसको समझ पाएंगे, और आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी आपके अच्छे ही आएंगे, क्योंकि आप अब समझ गए हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। सो आपको अपने विज़न और पर्पस को इस तरह से मोल्ड करते हुए चलना है। हमने इस सेशन में कई टेक्निक्स अभी तक डिस्कस कर ली हैं। कुछ और टेक्निक्स देखते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी।
एक टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने विज़न को क्लियर करने के लिए, अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए, वो है अपने साथ समय बिताना। दिन में एटलीस्ट 10 से 20 मिनट ऐसे हों जहाँ पर कोई और ना हो, कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आदमी, कोई पीपल, कोई आपके आसपास ना हो। बस आप अकेले अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। एटलीस्ट वंस इन ए वीक अपने पूरे वीक का एनालिसिस करके देखिए कि आपने इस वीक में क्या किया। क्या आपको ऐसे ही चलते रहना है? क्या आपको कुछ और अच्छा लगता है जिसके लिए आपको टाइम निकालना है? क्या आपको कोई नई हैबिट इनकलकेट करनी है? कोई नई चीज़ आपको अपने लाइफस्टाइल में लेके आनी है? इसके ऊपर काम करिए। ये छोटे छोटे जो चंक्स हैं आपके टाइम के, जो 10 से 20 मिनट हैं, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन बनाएंगे। आपको ये समझाएंगे कि आपका पर्पस विज़न क्या है। आपके जो माइंड, एनर्जी है, एक्शन है और आपके इमोशंस हैं, वो सारे एक साथ एक डायरेक्शन में तभी काम कर पाएंगे जब आपको अपने बारे में क्लैरिटी है। सो अपने साथ समय ज़रूर बिताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपको अपनी लाइफ को आगे लेके जाने का। समझिए कि आपकी लाइफ आपके लिए बहुत प्रेशियस है। आपको ये लाइफ मिली है वन टाइम, आप इसको वेस्ट नहीं होने दे सकते। आपको देखना है कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इसको, आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन सोचिए, ये आपको हेल्प करेगा आपके पर्पस और विज़न को क्लियर करने में, आपके लाइफ और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, उसको आगे बढ़ाने में, आपकी ग्रोथ में। अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे। आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद दुनिया आपको कैसे देखें, लोग आपको कैसे याद करें। आप किस तरह का जीवन चाहते हैं, लोग आपको किस तरह से समझें, आपके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे वो बनाएं। आप जैसी पिक्चर चाहते हैं उस पिक्चर को इमेजिन करिए। समझिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वो बन सकते हैं जो दुनिया आपको उस तरह से याद करे। इस तरह से सोचिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अपनी जर्नल राइटिंग में लिखिए। समझिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर करेगी आपको अपनी लाइफ के बारे में, और आपके पर्पस और विज़न भी आपको क्लियर होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करिए। समझिए कि आपको ये क्वेश्चन कोई फिक्स आंसर नहीं देंगे, लेकिन ये साथ में आपकी डायरेक्शन ज़रूर बनाएंगे। कोई इनका राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना आ जाएगा, जब आप इनके ऊपर सोचना शुरू करेंगे, जब आप उनके बारे में लिखना शुरू करेंगे, तो ये आपको क्लियर होंगे। आपको जितनी क्लैरिटी होगी, आप उतने अच्छे से अपनी लाइफ को मोल्ड कर पाएंगे। आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज़ को और अपनी इमोशंस को उस डायरेक्शन में लगा कर पाएंगे जहाँ पर आप चाहते हैं। ये आपकी एसोसिएट होंगे, आपके साथ काम करेंगे, और आप एक बहुत वंडरफुल, एक ब्यूटीफुल जीवन अपने लिए क्रिएट करेंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत छोटा हिस्सा है आपके जीवन का, लेकिन आपकी लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपकी स्टडीज़ के जो गोल्स हैं वो बहुत छोटे टर्म के हैं, लेकिन आपकी लाइफ के गोल्स एक लॉन्ग टर्म है। आपका विज़न एक लॉन्ग टर्म है। आप उसको अभी भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपको उसको अपने हाथ में लेना है, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेनी है। जब आप अपनी डिसीजन इस तरह से बनाने शुरू करेंगे, उसको देखना शुरू करेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी। जिस दिन आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब आपके एग्ज़ाम्स भी आसान हो जाएंगे, तब आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और आप किसी भी ऐसी चीज़ में अपनी टाइम एनर्जी को नहीं लगाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, या जिस डायरेक्शन में आप अचीवमेंट नहीं चाहते, वो डायरेक्शन आपके काम की नहीं। आपको अपनी पर्पस और विज़न क्लियर होने का मतलब यही है कि आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है। उससे अलग जितनी भी डायरेक्शंस होंगी वो आपके काम की नहीं है। आपको ये समझना है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का, आपके क्लासमेट का, किसी का भी, उसका गोल अलग होता है, उसका विज़न अलग होता है, उसके लाइफ के पर्पस अलग होते हैं। तो आप अपने पर्पस, अपने विज़न किसी और को देखकर मत बनाइए। इसीलिए हम बात कर रहे हैं खुद को जानने की। आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सीख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको कॉपी नहीं कर सकते। आपको बस उनसे सीखना है, अपने विज़न और पर्पस पर सिर्फ काम करना है। क्लैरिटी आपको आएगी अपने बारे में बात करके। अपने बारे में सोचिए, आप जितना सोचेंगे आपको उतनी क्लैरिटी आएगी। आई होप कि इस सेशन में आपको ये समझ आया होगा कि आपका पर्पस, आपकी विज़न टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में है।
जब आप ये समझेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में कितनी है, आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट आपके बारे में है, ये बारे में हमने बात की है। हर चीज़ आपको अच्छा बनाने के बारे में है, आपकी लर्निंग को बेटर करने के बारे में, आपकी लाइफ को सिंपल करने के बारे में। लेकिन जब तक आपका विज़न आपको क्लियर नहीं, आपका पर्पस आपको क्लियर नहीं, तो आपकी लाइफ ईजी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, कभी उस डायरेक्शन में जाएंगे, कभी इस डायरेक्शन में जाएंगे। आपकी एनर्जीज वेस्ट होती रहेंगी और आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, लेकिन अपने विजन और पर्पस को क्लियर करने के लिए, न कि लाइफ को वेस्ट करने के लिए। आज का सेशन काफ़ी इंटेंस रहा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा, हमने नई नई डायरेक्शन को समझा आपके विज़न की और पर्पस की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आपको इस पर काम करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पर जाकर सर्च करना चाहिए, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना चाहिए इन टर्म्स के बारे में। समझिए कि और क्या पर्सपेक्टिव आप लेकर आ सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज़रूर मिली होगी। मैं थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा हूँगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ, आप और अच्छे से इनके ऊपर काम कर पाएँ। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करते रहना होगा। आपको अपनी जनरल राइटिंग मेंटेन करनी है, उसके हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लेते हुए उसके ऊपर काम करना है। आप जितना ज़्यादा लिख पाएंगे, आप उतना ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। आज के सेशन से आपने जो कुछ भी सीखा, होपफुली आप उसको थ्रू आउट द क्लास नोट भी कर रहे होंगे। आपने जो कुछ भी सीखा, आप उसको अपनी जनरल राइटिंग में ज़रूर लिखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखिए। आपको जो समझ आ गया, उसके बाद थोड़ा फिर से सर्च आउट करिए या फिर इस सेशन को दोबारा देखिए। हर एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है, रीच आउट टू मी, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आज के शेड्यूल सेशन का एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि एक गुड स्टूडेंट क्या होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और आपको क्या लगता है कि एक गुड स्टूडेंट अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। उसके बारे में आप जो कुछ समझते हैं, आप उसको लिखिए। आपके हिसाब से एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी के ऊपर डेवलप करेंगे। हम समझेंगे कि आपकी लाइफ में और ईजीनेस कैसे आ सकती है, आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो लर्नर्स, इस सेशन पर अच्छे से गौर करिएगा। ये आपकी लाइफ का बेसिस है, आपकी लर्निंग का बेसिस है। हम इसको और क्लियर करने की आपके साथ कोशिश करेंगे। नाउ इज़ द टाइम टू एंड दिस सेशन, like always, with all the energies and enthusiasm and with more tools. I will see you in the next session. Till then, be careful, be joyful, and keep learning.